मृतिका सादिया को मिला इंसाफ। पत्नी को जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास। जी हाँ, मैं सादिक खान, इंडिया तेजस्वी खबर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की, जहां पर पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में खंडवा न्यायालय ने पत्नी सहित सास, ससुर, ननंद, जेठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सादिया को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, उसके पक्ष में गवाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बयान के आधार पर न्यायालय ने माना कि पति ने अपनी पत्नी को घासलेट डालकर जलाया था और उसका सहयोग मृतिका की सास, ससुर, जेठ, ननंद ने सहयोग किया। इससे उसकी मौत हुई, जबकि पति ने हत्या करने के बाद ऐसा घटनाक्रम रचा था जिससे कि यह प्रतीत हो कि पत्नी की मौत एक हादसे के कारण हुई। रिश्तेदारों के नाम में मोइनुद्दीन, मृतिका का पिता का नाम पति सलीमुद्दीन, पति का ससुर इरशाद, मृतिका का जेठ खातून भी, मृतिका की सास शबनम उर्फ मुन्नी, मृतिका की ननंद, इन सभी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, घटना पर नजर डालें तो घटना कुछ वर्ष पूर्व की, जब बड़वानी निवासी सादिया 26 वर्ष का विवाह खंडवा सोलाखोली निवासी मोइनुद्दीन के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही सादिया को प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार उस समय दीपक नागले और तहसीलदार अरविंद पाटीदार द्वारा इसकी जांच की गई। मौका निरीक्षण करने पर पाया गया था कि मृतिका के द्वारा पहने गए अर्थ जले कपड़े, बाथरूम में पड़े हुए खून का नमूना, अंजलि एवं माचिस की तिलियां, केरोसिन के सैंपल, मृतिका के द्वारा पहने गए कपड़े, एक स्लेटी कलर की बाल्टी जली हुई वजह से सबूत में गवाहों के पक्ष की जब्त की गई। मृतिका का शव पंचनामा के प्रचार पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डॉक्टरों के दल से पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच के दौरान मेरे द्वारा मृतिका के मायके पक्ष के पिता हाजी फिरोज निवासी अंजड़, जिला बड़वानी, मां शकीला भी, पति हाजी फिरोज भाई सहित अन्य आसपास पड़ोस के लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। पूछताछ, कथन एवं घटनास्थल की कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि मृतिका सादिया विपति मोइनुद्दीन उर्फ 26 वर्ष, जाति मुसलमान, सोलाखोलीगंज बाजार का विवाह सामाजिक रीति रिवाज से दिनांक 18 अप्रैल 2013 को मोइनुद्दीन निवासी खंडवा के साथ हुआ था। पति के बड़े भाई इरशाद की पत्नी नजमा को 6 लड़कियां पैदा हुई थी तथा मृतिका को एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। इसमें नजमा की मृत्यु करीब 8 माह पूरे हो जाने के पश्चात सभी बच्चों की देखभाल की जवाबदारी परिवार वालों ने मृतिका सादिया पर डाल दी थी। तभी इसी बात को लेकर मृतिका के पति, सास, ससुर, जेठ, ननंद द्वारा सादिया को प्रताड़ित और तानाकसी करते थे और पति द्वारा मारपीट की जाती थी। दिनांक 24/4/2018 को इरशाद पिता सलामुद्दीन सोलाखोली ने थाने सिटी कोतवाली पर मृतिका की जलने के कारण मृत्यु होने की सूचना दी थी, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मृतिका की मृत्यु अत्यधिक जलने के कारण होना बताई गई। मृतिका के मायके पक्ष के लोगों द्वारा मृतिका को मार पीट कर जला देने की बात के प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच से प्रथम दस्ता प्रकरण धारा 302, 498 एवं 323-34 की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। देखिए पूरी खबर खंडवा से जावेद एलजी की एक खास रिपोर्ट। ससुराल द्वारा दहेज के लिए तो प्रताड़ित किया जाता ही था, साथ में जब उसके यहाँ एक बेटे के बाद एक लड़की और हो गई और उसके जेठ के यहाँ ऑलरेडी 6 पुत्रियाँ थी, जेठानी की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसको इस बात को लेकर कि परिवार में इतनी लड़कियां हो गई है, इस कारण उसे प्रताड़ित करते थे और घटना दिनांक को उसके पति ने उसके साथ डंडे से मारपीट करी, जिसके साक्ष्य के 3 साल के बेटे ने मुख्य रूप से साक्ष्य दी है। और न्यायालय ने चालान प्रस्तुति उपरांत पटल पर आई हुई साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए मृतिका के सास, ससुर, जेठानी, ननंद और उसके पति को, इन सभी को दहेज हत्या के
आरोप में आजीवन कारावास दिया गया है। और ये जो फैसला आया है निश्चित ही एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आए दिन जो हम हमारे समाज में देखते हैं कि महिला को दहेज को लेकर या लड़की को अभिशाप मानते हैं, उसको लेकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। ये निश्चित ही ये फैसला समाज में एक अच्छा संदेश लेकर जाएगा और आने वाले समय में बहुओं की इसमें पांचों आरोपी का में मोइनुद्दीन है उसमें मतलब उसको एक बच्चा था 2.5 साल का, उसके भी बयान थे इसमें, जो चश्मदीद गवाह था उनका, उसमें उसने भी बताया था कि मतलब मेरे पिता मोइन ने मतलब इसको डंडों से मारा था मेरी माँ को क्या। और इसके पश्चात उस पर उसने बताया था कि पानी डाला था और माचिस लगा दी थी, लेकिन वो घासलेट था और घासलेट डालकर मारा गया था उसको। तत्पश्चात पुलिस आई और पुलिस ने जब वहाँ पे जो आज जले कपड़े वगैरह और अन्य सामान वहाँ से जो भी जब्त किया, वहाँ से केरोसिन की कुप्पी वगैरह जब्त की, जो अजली तीली जब्त की और अन्य सामान जब्त करने के पश्चात उसको एफएसएल के लिए वहाँ भेजा एफएसएल के लिए। एफएसएल से भी रिपोर्ट आई कि जिसमें मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जो अपने इसके पक्ष में आई थी कि मतलब वाकई में इसमें जो सामान था उसमें जो अजली तीली वगैरह अजले कपड़े एवं उसके बाल जो अजले थे इसमें सब केरोसिन पाया गया था। इस कारण से एफएसएल से भी प्रमाणित होकर आया था और उसी को आधार देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आज पांचों आरोपीगण को और साक्षियों के बयानों के आधार के ऊपर सभी साक्षियों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज पाया कि उसमें पांचों आरोपीगण के द्वारा उनको दोषी पाया है, जिसमें 302 में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और 498 में 3 वर्ष का कारावास की सजा। आज फैसला आया है जो मर्डर केस हुआ था, सादिया को इन्होंने जला के मार डाला था। इसकी शादी हुई थी 2013 में, 18 अप्रैल 2013 में हुई थी और मर्डर इन्होंने करा था जो रात में 24 अप्रैल और 25 में दरमियानी रात में इन्होंने मर्डर करा था इसका और मर्डर करके जला दिया था इसको। क्या किस बात के लिए मर्डर? एक तो दहेज था, दहेज का मामला था सबसे ज़्यादा। तो 6 लड़कियां हों इनके परिवार में, इसके जेठ को 6 लड़कियां थी, इसको भी एक लड़की हो गई थी और लड़के थे नहीं इनके परिवार में। इसके पहले भी इसने इरशाद जो इसका जेठ है उसने एक लड़की को स्लो पॉइजन दे के मार डाला था। मलकापुर की थी, उसके सगे मामा की लड़की थी। तो ये आज जो फैसला आया कितना खुश हैं आप? इससे बहुत संतुष्ट हैं, न्याय से मुझे बहुत अच्छा है और मैं खुद रिटायर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि इनको मतलब सज़ा आजीवन कारावास हुआ। अभी जो जैसे कि जेल सब जा रहे थे यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पर रोने का चल रहा था यहाँ पे, तो क्या लग रहा था? बाकी इनको गिल्टी फील हो रही थी या क्या था? नहीं, इनको बहुत गिल्टी फील हो रही थी। इन्होंने, मैंने सुना कि बहुत आपसी में ही मतलब वो चिरचिक कर रही थी जो कि आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने किए पे बहुत पछता रहे थे कि हमने क्या कर डाला है बच्ची के साथ, जो 20-22 साल की लड़की के साथ इन्होंने किया।